हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं गेट इसलिए बंद कर रही हूँ, अंदर बहुत ज़ोरों से टीवी देख रहे हैं बच्चे, तो आवाज़ आएगी, इसलिए मैं गेट इस तरीके से बंद कर ले रही हूँ। और आज है 12 अगस्त। कैसे हो आप सभी लोग, ज़रूर बताना। तो अभी अभी वक्त हुआ है करीबन 11:30 और मैंने अरबी की सब्ज़ी है वो बनाने के लिए रखी है। और आज सुबह मैंने आटे का हलवा बनाया था बच्चों के लिए, जो कि हेल्दी होता है, आप भी अपने बेबीज़ को दे सकते हैं। मैंने आध्या और दत्त दोनों के लिए बनाया था। इसकी प्रॉपर रेसिपी अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं शेयर करूँगी। और आज मैंने इस तरीके से फिर से मांग निकाली है बीज की। कभी कभी मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं। और बहुत से लोग फिर ये पूछ के एक चीज़ के, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दीदी गले में कुछ डाला करो, तो मैं डालती हूँ। ऐसा नहीं है कभी धागा डाला होगा या कुछ भी। जिस दिन आपको लगेगा, जिस दिन मैंने ये गले में नहीं पहना होगा, उस दिन बस ये होगा कि ये जो है ना, इसकी वजह से या इनकी ये मोतियों की वजह से यहाँ पे थोड़े से दाने गर्मी की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। और जब मौसम ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। रात को कल बारिश हुई थी झमाझम बहुत तेज़ वाली, तो यहाँ अंदर बहुत ठंडा हो गया था। हम लोग बेडरूम में ही सोए थे, यहाँ हॉल में नहीं सोए थे। तो बस वही है। खैर चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। ये अरबी की सब्जी बन गई है, थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और मतलब मैं कुछ और काम में लग गई थी इसलिए। और यहाँ पे मैं रोटियां बनाकर रख दूंगी आज। वैसे क्या करती थी, मैं रोटियों को गरम गरम जब मेरे हस्बैंड आते थे तभी सेक कर खिलाती थी। और अब क्या है, मेरा मन कर रहा था कि फटाफट जल्दी सेक के रख दूं, क्योंकि जब सो रहा है तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ। अगर वो जब जब मतलब मेरे हस्बैंड आते हैं तो वो जग जाता है, और जब जग जाता है तो मुझे ये रोटी वगैरह बनाने नहीं देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इनको बड़ी मुश्किल से बनाकर खिला पाती हूँ, फिर ये मेरे लिए बना देते हैं। तो कुछ ऐसी ही लाइफ चलती है। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, हेल्प करते हैं। वो अपना जो काम होता है स्कूल का, या फिर मान लो वो दुकान वगैरह किए होते, वो भी काम कर रहे होते, कुछ भी है, वो अपना काम करने के साथ साथ मेरी भी साथ ही साथ पूरी हेल्प करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सभी लोगों को करनी चाहिए। तो इसका कोई गलत मतलब भी न मत निकालना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। यहाँ पे मैं आध्या को रोटी पहले बना के दे देती हूँ ताकि वो खा ले, नहीं तो फिर आनाकानी करती रहेगी, फिर खाएगी भी नहीं। और देखो बस मैं रोटी बना पाई थी, बस तक जग गया था, और थोड़ी ही बना पाई थी, तब तक वो जग गया था। फिर मैं बीच में उसको भी लेने गई थी। यहाँ पे मैंने उसको आटा दिया है खेलने के लिए, बट वो मान ही नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि जल्दी से ले लो मुझे गोद में। ऐसे ही करता है वो, जब खिंचता ही रहेगा। बस मैंने भी ठान लिया था कि रोटी सेक लूँगी तभी उठाऊंगी इसको। हालांकि बीच बीच में चुप भी हो जाता था। और जैसे ही मेरी रोटियां सीख गई सारी, उसके बाद मैंने इसे फिर ले लिया था। और इसको फिर जाके थोड़ी देर में सुला आई थी। और यहाँ पर मैं फटाफट से सारे बर्तन भी धुल के रख दे रही हूँ, क्योंकि किचन ना पूरा गंदा रहता है अगर सिंक में बर्तन भरे भरे रहते हैं तो वो भी सारा काम निपटा लेती हूँ साथ ही साथ। तो ये यही है सारे रोज़ के मेरे काम। और बस मैं बर्तन धुल ही पाई थी, थोड़ी देर बाद फिर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे। और फिर मैंने उनके लिए भी खाना लगाया था। आद्या को मैंने खाने के साथ में कुछ नहीं दिया था, तो इसलिए वो बोल भी रही थी कि मम्मी दही तो था नहीं, तो मैंने दही नहीं दिया था। फिर मैंने इससे बोला कि अमरूद रखा है, लाओ मैं तुम्हारे लिए अमरूद कट कर दूँ, तो अमरूद खा लो। तो अमरूद मैंने उसके लिए कट किए थे, और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए एप्पल, अमरूद सब चीज़ें कट की थी। एंड एप्पल आद्या सुबह मॉर्निंग में ले लेती है, कभी एप्पल ले लेती है, कभी बनाना ले लेती है, उसका जो दिल करता है वो ले लेती है। सो बस इस तरीके से मेरे सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन रहता है। दोपहर में थोड़ी देर मैं आराम भी करती हूँ, कभी कभी सो जाती हूँ, कभी कभी नहीं। साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, कपड़े भी धुल रहे थे। तो यही सारे काम होते, क्योंकि वॉशिंग मशीन हफ्ते में 2 या 3 बार मैं लगाती हूँ। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, तो मुझे रात में ही वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती है, तो ऐसे ही करती हूँ। यहाँ पे मैं वो क्या बोलते हैं, गुआवा यानी अमरूद कट कर रही हूँ आद्या के लिए।
और उसको दूंगी। और थोड़ी देर बाद फिर अपने हस्बैंड के लिए भी खाना लगाऊंगी। खाना वाना बनाने के बाद खा पी लिया सब लोगों ने, तो दग जग ही गया था। तो फिर हस्बैंड लेके थोड़ी देर उसको लेटे रहे थे, वो उनके साथ खेलता रहा था। तो मेरा बताते रही हूँ, मेरे काम के साथ साथ वो भी अपना भी काम के साथ साथ वो मेरा भी काम करवाते रहते हैं। और थोड़ी देर तक तो वो खिलाएंगे देखेंगे, तो मैं और भी अपने दूसरे काम है वो निपटा लूँगी। तो मुझे ना प्रेस बहुत सारे कपड़े करने थे, क्योंकि हस्बैंड रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं, तो धुल तो जाते हैं लेकिन वो प्रेस नहीं हो पाते, तो इकट्ठा हो गए थे काफ़ी कपड़े। तो आज मैंने सोचा कि इनके कपड़े जो हैं वो सारे प्रेस कर लूँगी, अपने वाले कपड़े हैं ना वो थोड़ी दिन बाद प्रेस करूँगी, 1 या 2 दिन बाद। आप लोग सोचते होंगे कि प्रियंका वही ड्रेस रिपीट करती रहती है, टॉप वगैरह पहन लेती है। यही एक कारण है कि जिसके कारण मैं अ, नहीं कर पाती हूँ। और प्रेस वगैरह हो जाएंगे ना तब मैं फिर से वही पहनने लगूंगी। थोड़े भी सुकड़े से होते हैं, मुझे सूट अच्छे नहीं लगते इस तरीके से, मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छे लगते। और टॉप वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, मतलब सुकड़ते नहीं है, वो 2-3 बार धुल भी लो तब भी काम चल जाता है। तो यही है ज़िंदगी, और रोज़ की ज़िंदगी में और क्या है, बस दोनों बच्चों को इस तरीके से संभालती हूँ और ख्याल रखती हूँ, घर का काम करती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ और आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। और फ्रेंड काफ़ी कुछ लोग कुछ कमेंट करके चले जाते हैं, तो वो सोचते भी नहीं है कि इनके लिखने के बाद किसी दूसरे पे क्या असर होता है। खैर कोई नहीं, मैं आपको आज बात करूँगी आप लोगों से। यूट्यूब फैमिली हो आप लोग मेरी, तो आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करना, क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और आपसे जुड़े रहना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप लोग कहते हो लाइव आइए, किसी दिन मैं ज़रूर टाइम निकाल के लाइव आऊँगी। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं लाइव आ जाऊँगी और मेरा बच्चा दक्ष अगर रो रहा होगा तो फिर बहुत रोता-रोता वो लाइव चलेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और बीच में लाइव कट कर दूँ वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद अभी मैं, शाम का टाइम है, शाम को थोड़ी देर दोपहर थोड़ी आराम करने के बाद यहाँ बाहर की तरफ आई थी, बालकनी की तरफ। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, थोड़ा सा मैंने इस तरह के शूट किया। कमेंट पढ़ रही थी आप लोगों के, तो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा मूड ऑफ था। फिर दिल नहीं किया कुछ और करने का। थोड़ी देर बाद चाय बनाई, चाय वगैरह पी, और हस्बैंड जी अपने दोस्त के यहाँ निकल गए कुछ काम से। और जब वो आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ लाए भी थे वो। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और हम लोग चाय वगैरह तो पी चुके हैं। ये रही आध्या, आध्या मेरा बच्चा, मेरी जान। इसको इतना सारा प्यार तो तभी मिल पाता है जब ये मेरा ये छोटा वाला बच्चा सो जाता है तब। क्योंकि यही जब आध्या को लेती हूँ ना गोद, तो इसको बड़ी चिढ़ होती है। कहता है मुझे लो, तुरंत आ जाएगा और इसको हटाएगा, हटो हटो। तो और देखिए सिर्फ मेरे पास इसको नहीं आने देगा, खुद आएगा। और जब खेलने वाली बात होगी तो सिर्फ दीदी के साथ खेलना है इसको, तो उसी के साथ ही खेलता है। और अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोगों से कुछ बात मतलब करनी इसलिए है कि कुछ गलतफहमियां हैं जिनको दूर करनी है। परसों मेरी वीडियो में एक कमेंट आया है कि आप मीशो हॉल पहले करती थी, अमेज़ॉन हॉल करती हो, बहुत सारे कपड़े मंगाती हो, बहुत सारी चीज़ें मंगाती हो, लेकिन जब भी ब्लॉग्स में पहनती हो तो वही पुराने ही कपड़े पहनती हो, नए कपड़े कभी कभी डालती हो या फिर डालती नहीं हो। एक बार पहनने के लिए क्या मंगाती हो कपड़े, या फिर वापस कर देती हो, क्या है। और बहुत सारे ऐसे मतलब लिखा था, और उस कमेंट में बहुत सारे लाइक भी मिले थे। इसका मतलब यही है कि बहुत सारे हमारे व्यूवर यही जानना चाहते हैं। देखिए अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और रोज़ डेली वो नए कपड़े निकाल के नहीं पहन सकती हूँ मैं। हाँ, डेली वेयर जो कपड़े हैं उनमें से मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं डेली वेयर के लिए, तो किसी दिन पहन लेती हूँ, और धुलने के बाद वो प्रेस नहीं होते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो वो फिर दोबारा रिपीट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रेस हो जाएंगे, मैं उनको प्रेस कर लूँगी, तो फिर उनको दोबारा पहनूँगी। तो ऐसे ही तो वीडियोस में देखेंगे। एंड डेली मैं रोज़ सज संवर के बैठूँगी तब भी आप लोगों को दिक्कत रहती है, मेकअप होती है, ये है वो है। अभी देखो मैं 1% कुछ भी नहीं लगा हुआ है, शाम का बस मुँह धुला था मैंने, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिंदी लगी है, यहाँ तक कि काजल भी नहीं लगाया, लिप बाम तक नहीं लगाया। सुबह का ऐसा ही सब बना पड़ा हुआ है जो भी है। लेकिन आप लोगों के कमेंट आए तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बताना चाहिए मुझे कि नए कपड़े ऐसी गर्मी में मैं रोज़ डेली नहीं पहन सकती, लेकिन जो मैंने नए कपड़े डेली के लिए निकाले हैं कॉटन वाले, वो कपड़े जो कंफर्टेबल हैं वो मैं जो पहन लेती हूँ, उसके वजह प्रेस नहीं होते हैं तो बहुत बुरे से लगते हैं, क्योंकि सुकड़े सुकड़े से कपड़े नहीं पहनती। ये टी शर्टें वगैरह होती हैं ना, ये
4-5 बार भी धुल लो ना तो प्रेस ना करो तो काम चल जाता है। और ऐसे कपड़े में ना बच्चे को फीड कराना, बच्चे को दिन भर संभालना, घर का काम करना बहुत ईजी रहता है। या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो मैं सजती संवरती हूँ, और कभी कभी तो मुझे रिव्यूज़ वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं, उसके लिए भी तैयार हो जाती हूँ। तो आप लोगों के सामने मैं तैयार होकर आती हूँ। अच्छा, तब मैं तैयार होके आऊँगी आप लोगों के सामने, तब आप लोग जज करोगे मुझे कि इतना तैयार होती हूँ, इतना मेकअप कौन करता है। तो मुझे यही नहीं समझ में आता है कि मैं तैयार हूँ या ना हूँ, मैं डेली में क्या पहनूँ क्या ना पहनूँ। ठीक है, अगर आप कहोगी रोज़ डेली अच्छे से तैयार होकर डेली अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनो तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरे नए कपड़े डेली वाले डेली में पहन पहन के ख़राब हो जाएंगे, फिर क्या फ़ायदा मैं जब कहीं बाहर जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो मैं वो पहनूँ, क्या फिर मुझे नए खरीदने पड़ेंगे। इसीलिए मैं वही पहनती हूँ जो डेली में मेरे डेली के लिए निकले हुए हैं। अगर मैं 10 जोड़ी निकाल के रखी हूँ तो उनको रिपीट बाय रिपीट पहनती रहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है वो 10 जोड़ी हटाकर ना वो 11वां 12वां 13वें भी नंबर लगा दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग खुद अपनी लाइफ में देखिएगा, डेली आप क्या रोज़ डेली नए नए निकाल के पहनते हो। तो देखिए, जैसी आपकी लाइफ है डेली वाली, जैसे आप पहनते खाते पीते हो घर का काम करते हो, वैसी मेरी लाइफ है। जैसे आपको गर्मी होती है, उलझन लगती है, ठीक वैसे ही मुझे भी लगती है। बस फ़र्क सिर्फ एक बात का है कि आप ब्लॉग नहीं बनाते हो, वीडियो नहीं बनाते हो, कैमरे के सामने नहीं आते हो, मैं कैमरे के सामने आती हूँ। बस यही है और कुछ नहीं। तो बस इतनी सी मुझे बात कहनी थी, जो गलतफ़हमी हुई है मेरे परिवार को, उसे मैं दूर करना चाहती थी। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब मैं हाथ कैसे जोड़ूँ मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मेरा हाथ जोड़ से आप सभी से ये विनती है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत लिखा करें। और ऐसा लिखकर आप मतलब सच में लगता नहीं है फिर कि मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। खैर जो भी है, मैंने अपनी बात आप लोगों से कही, और आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखने का हक है, राइट है वहाँ पर, इसीलिए आप लिखते हो। लेकिन कुछ चीज़ें को कुछ चीज़ों को क्लियरिफाई, कुछ कुछ चीज़ों को सही सही से बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस बारे में बात की। पहले मैंने सोचा था इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, ये तो रोज़ ही का काम है, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप लोगों से इस मामले में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो गाइस, चलिए अब मैं अपने रात के खाने की तैयारी करती हूँ। और बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं, वो देखो आद्या कैसे दिख रही है। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि दीदी कोई अच्छी अच्छी रेसिपी दिखाओ। सो आप मेरे पुराने वीडियो देखते थे, जब पहले मैं पुराने वाले घर में रहती थी। आद्या धीरे धीरे बड़ी हो गई थी तो मैं अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करने लगी थी, लेकिन अब फिर दक्ष आ गया है तो अब मैं फिर से थोड़ा सा भटक गई हूँ चीज़ों से। जैसे रेसिपी वगैरह मैं बनाऊँ, इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं एक रेसिपी का वीडियो शूट करूँ, बनाऊँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, और खाना ही बना लूँ वही बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, आगे और भी दिखाऊंगी। एक कमेंट और आया था कि दीदी अपनी वार्डरोब दिखाइए, अपनी कुर्ती कलेक्शन दिखाइए, ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए। सो आपने अगर अभी तक मेरा एक नया चैनल है RN आध्या के नाम से, अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में कुर्ती हॉल एंड ज्वेलरी हॉल एंड मेकअप रिलेटेड और मेरे दक्ष बच्चों के रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी से वीडियोस लाती रहूँगी। तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ये मैंने बनाया है। बाबू बाबू सो रहा है, ये क्ले है, क्ले लो ले जाओ खेलो। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड इनके पास यही पास में एक मित्र रहते हैं, इनके कलीग के साथ पढ़ते हैं, उन्हीं के यहाँ गए हैं, थोड़ी देर में आने वाले होंगे। मैं अपना काम शुरू करती हूँ। थोड़ी देर बाद वो आ गए थे और ये लेकर आए हैं 2 पैकेट सूजी। सूजी ख़त्म हो गई थी। कभी दक्ष के लिए कुछ बनाना पड़ता है, सूजी का चीला, सूजी का हलवा या फिर खंडवम, कुछ भी, उपमा वगैरह। और साथ में लाए हैं छाछ। ये सादा वाला छाछ है, इसमें हम लोगों ने मसाले अपने घर के मिलाकर पिया था, बहुत अच्छा था। दक्ष ने भी थोड़ा सा लिया था। उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना। मूंग की दाल आज बनाई थी, थर्सडे था ना इसलिए। और यहाँ पे मैंने घी भी बनने को रख दिया था मक्खन निकाल के। तो ये देखिए हमारा घी भी साथ ही साथ बन जा। आज दोपहर में बनाने वाली थी लेकिन मूड ही ठीक नहीं रहा, तो इसलिए फिर
छोड़ दिया, मैंने सोचा नहीं बनाऊँगी। फिर मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दी थी मलाई। फिर शाम को मैंने सोचा सारा काम निपट जाने सारा काम तो और हो गया है, बर्तन-वर्तन क्लीन-व्लीन है, गैस-वैस साफ़ है, तो मैंने सोचा कुकर के साथ में मतलब एक साइड में मैं घी भी बनने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे देखो आध्या का कब मूड चेंज हो जाता है, उसका एकदम से दिल किया कि मैं लहंगा पहनूं, तो जाके ये ब्लैक वाला लहंगा निकाल के लाई है नेट वाला, उसी का ये ऊपर का टॉप है, ये चुन्नी मेरी है, इसने पहन कर कुछ इस तरीके से देखो घूम रही थी। एक दो बार डांस वांस किया, थोड़ी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड की, उसके बाद नहीं। एंड ये रात में सोने से पहले करीबन 8 बजे जो दीदी रहती हैं बीच वाले फ्लोर में, तो उनसे इन्होंने आध्या ने मेहंदी लगवा, क्योंकि कल मैं लगा नहीं पाई थी ना आध्या की मेहंदी, इसलिए वो थोड़ी सी उदास भी थी और मेरे पास वक्त भी नहीं मिल पाता है कि मैं उसको मेहंदी लगाऊं, क्योंकि जब मैं मेहंदी लगाऊंगी उसके बैठ के तब तक बहुत परेशान करता है। और फिर मैंने उनसे कह दिया उन्हीं से मैं भी लगवाऊंगी। एक्चुअली मैं मुझे मेहंदी लगानी भी नहीं आती है, इसलिए सही रहा कि मैं दीदी से लगवा ली। तो आध्या के अब हाथों में मेहंदी भी लग गई है, अच्छा भी लग रहा है उसको, दोनों हाथों में उसने लगवा ली है। मैं भी लगवाऊंगी, देखते हैं किस दिन लगवाती हूँ। ये देखो आप लोगों से कुछ कह रही है, बहुत सारी बातें, मेहंदी को ही लगाने के बाद छुड़ाते नहीं है, सूख जाने देते हैं, बहुत सारी बातें करती रहती है। खैर कोई नहीं, आज का वीडियो कुछ ऐसा है, आपको कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। आई होप आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।